हरे कृष्णा। आज हम चर्चा कर रहे हैं कि जो भौतिक नैतिकता है, एक होती है दिव्य नैतिकता, एक होती है भौतिक नैतिकता। तो जो भौतिक नैतिकता है, कुछ लोग समाज में बहुत अच्छे दिखाई देते हैं और प्राय उनके आसपास के लोग उनकी बड़ी तारीफ करते हैं, बड़े अच्छे हैं, सबका ख्याल रखते हैं। लेकिन क्या भगवान की नज़र में भी वो अच्छे हैं कि नहीं? फिर हम कहते हैं कि अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है, लेकिन ऐसे लोगों के साथ भी बहुत बुरा बुरा हो जाता है। चाहे उनकी बीमारी हो, चाहे मृत्यु हो, तो लोग बड़े हैरान रहते हैं। वो तो बहुत अच्छा व्यक्ति था, तो बड़ी भक्ति करता था, ऐसे कैसे हो गया? और भगवान ऐसे कैसे कष्ट दे दिया उनको? तो बात क्या है? बात यह है कि मानो जैसे कि चोरों का समाज है, काफ़ी सारे चोर हैं और उनका एक नगर है, और वो उस नगर में सब बड़े उनके कायदे कानून हैं, कुछ नियम हैं और बड़ा पालन करते हैं उनका। आपस में बहुत ईमानदार हैं, बहुत ट्रुथफुल हैं, सत्य बोलते हैं, कोई बेईमानी नहीं करते हैं, लेन देन बहुत अच्छा है, बड़े परोपकारी हैं, एक दूसरे का बड़ा ख्याल रखते हैं, बड़े काम आते हैं। समस्या आती है तो सब टूट के पड़ते हैं, पूरा अपना भूख प्यास भी त्याग देते हैं। तो आपको लगेगा कि ऐसे अच्छे लोग तो हमने आज तक देखे ही नहीं, इतने बढ़िया लोग हैं, ऐसे तो हमारे भक्त भी नहीं हैं। जो कृष्ण के भक्त हैं ये तो कोई भक्ति भी नहीं करते, फिर भी इतने अच्छे हैं। लेकिन सारे चोर हैं, वो उनका धंधा चोरी का है, रात को जाते हैं चोरी करके लाते हैं। लेकिन जो सारे चोर हैं वो बड़े ढंग से रहते हैं, नियम कानून से, बड़े डिसेंट वे में रहते हैं। उनका सारा अरेंजमेंट बड़ा सुंदर होता है उनका, लेकिन वो बड़े भयभीत रहते हैं। जो चोर होता है वो भयभीत होते हैं बहुत, जो पापी होता है वही भयभीत होता है, जो बहुत भौतिकवादी है वो भी बड़ा भयभीत होता है। ऐसे भागवतम में लिखा है, द्वितीया भयम द्वितीया अभिनिवेश, ऐसे करके एक श्लोक आता है, भयम द्वितीया। तो जब किसी का इस संसार में चेतना का आवेश हो जाता है, जो इस संसार को ही सब कुछ समझ लेता है कि संसार के कार्य, संसार के काम, इनको अचीव करना, टारगेट अचीव करना, बड़ा आदमी बनना, तो उसकी चेतना संसार को ही सब कुछ समझ लेती है। तो ऐसा व्यक्ति बड़ा भयभीत होता है, क्योंकि संसार में तो अनिश्चितता है, कुछ भी सर्टेनिटी नहीं है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, सबको पता है। तो उसको बस इतना ही ज्ञान है कि संसार में ज़्यादा से ज़्यादा इकट्ठा करना है, बड़ा सा पद प्राप्त करना है, ऊंचा बनना है और सुखी रहना है, बाकी कुछ पता नहीं है। तो ऐसा व्यक्ति बड़ा दुखी रहता है। तो अभी प्रश्न ये उठता है, जो चोर हैं, चोरों का समाज है, वो क्या सुखी रह सकता है? चाहे वो कितने अच्छे तरीके से रहते हों। तो आजकल के जो समाज है हमारा, ये चोरों का समाज है। जो भगवान का भक्त नहीं है वो चोर है, चोर के समान ही है ना। भगवान से सब कुछ आ रहा है। सूर्य तो किसी साइंटिस्ट ने बनाया नहीं, ना चंद्रमा, ना पृथ्वी, ना आकाश, ना हम। तो कोई बनाने वाला है, उसके नियमों का तो उठा के फेंक दो, उसको तो बोल दो कि ये तो फिलॉसफी है, उसका नाम तो फिलॉसफी है, फिलॉसफिकल बातें हैं, और आप बड़े विद्वान हैं, बस आपने अपने नियम कानून बनाए हैं चोरों ने मिलके, ये स्टैंडर्ड, ये तरीका, ये प्रोसीजर, और उसके हिसाब से चल रहे हैं। लेकिन भगवान की नजर में चोर है। तो ऐसे व्यक्ति की पहचान है कि वो अशांत, भयभीत और उद्विग्न रहता है। चेहरे पे 12 बजे मिलेंगे, क्योंकि चोर है ना। तो भगवान के जो नियमों से दूर है, भगवान के सिद्धांत से जो दूर है, अपने सिद्धांत बना रहा है। कौन पूछेगा भाई? गवर्नमेंट ढूंढ रही है उसको, सुपर गवर्नमेंट उन चोरों को ढूंढ रही है। चोरी कहाँ से हो रही है? रोज चोरी करता है, कौन आता है? लेकिन वहां जाके डिसेंट बन जाते हैं वो, डिसेंट पूरा नगर है उनका,
उनका समाज में हायरार्की है, ये बड़ा चोर है, छोटा चोर है, बड़ा चोर छोटे को सम्मानित करेगा, वेल, नाइस, अप्रिशिएट, वंडरफुल, डन, वेल डन, तो बड़े आनंद से हाँ वेल डन, वेरी गुड, वेरी गुड। लेकिन भगवान की गवर्नमेंट की नजर में चोर हैं, तो किस दिन गवर्नमेंट आएगी, पकड़ ले जाएगी। तो जो यमदूत आता है उनको पकड़ लेता है। ऐसे बड़े बड़े चोरों को जो समाज में बहुत सुंदर लगते हैं, बहुत डिसेंट रहते हैं, बड़ा कोठी बंगला, सब बड़े सम्मानित पद पे हैं, भगवान के भक्त नहीं है लेकिन चोर है। क्योंकि भगवान का ले रहे हैं, 1 मिनट नहीं रह सकते भगवान की हवा के बिना, पानी के बिना कितने दिन जी सकते हैं, अन्न के बिना कितने दिन जिएंगे। वो तो भगवान बना रहे हैं, लेकिन हम उनको नहीं पूछते, पता नहीं कैसे हो रहा है। नेचर है, नेचर कभी कुछ होता है अपने आप का। नेचर इज वर्किंग अंडर द सुपरिंटेंडेंस ऑफ गॉड। कृष्णा कृष्ण कहते हैं गीता में, मया अध्यक्षेन सूयते स चराचरम, मेरे अध्यक्षता में कार्य कर रही है प्रकृति। मया अध्यक्षेन प्रकृति सूयते प्रकृति स चराचरम, मेरे अध्यक्षता में ही ये जो प्रकृति है, नेचर काम कर रही है। भगवान है मालिक। मालिक एक व्यक्ति होता है, वो निराकार नहीं होता है। निराकार कैसे मालिक बनेगा? मालिक की आंखें हैं, हाथ हैं, पैर हैं, सब हैं, बहुत सुंदर है हमारा मालिक। उसको भूल के उसके सिद्धांतों की बात न करके, और कोई बात करे तो कीप इट अवे, डोंट ब्रिंग रिलीजियसनेस हियर, डोंट टॉक रिलीजियस टॉक, होलिस्टिक बात मत करो, प्रैक्टिकल करो। आप बहुत प्रैक्टिकल हैं, बाप को भूल गए, बाप को भूल के, बाप को लात मार के, और वास्तव में बहुत प्रैक्टिकल व्यक्ति है, जो खिला रहा है पिला रहा है और बस अपने मतलब से मतलब रखता है। स्वार्थी तो बहुत प्रैक्टिकल है, उसके हिसाब से जो स्वार्थी है बड़ा प्रैक्टिकल है, क्योंकि मेरा तुरंत स्वार्थ कहाँ से पूरा होता है, कहाँ से आ रहा है वो नहीं दिखेगा। आप मटेरियल बना रहे हो, कहाँ से आ रहा है, लोहा किसने बनाया, पृथ्वी के अंदर किसने डाला, सोना किसने डाला, तेल किसने डाला है, पेट्रोल किसने डाला है, आपका बाप ने बनाया क्या? नहीं, आपके वास्तव में ही तो बाप ने बनाया, लेकिन आप उसको भूल गए। जो सुप्रीम बाप है सबका, सुप्रीम फादर, उसने सब बनाया है, उसको भूल के आप उसको लात मारना चाहते हो, तो फिर आपको लातें पड़ती हैं। बुढ़ापे की लात, मृत्यु की लात, बीमारी की लात, फ्रस्ट्रेशन की लात, निराशा की लात, भय की लात, एंग्जाइटी की लात, बीपी प्रॉब्लम, शुगर प्रॉब्लम, सब ये समस्या है क्योंकि आप चोर हो। और चोर की पहचान है वो भयभीत है। जो भय, कौन ऐसा व्यक्ति जो भय से रहित है संसार में, बताओ मुझे? केवल वो जो चोर नहीं है। इसलिए हम सब चोर हैं। और चोरों की नैतिकता, चोरों के स्टैंडर्ड, चोरों के विधि विधान, उनके तरीके, वो उनका सफिस्टिकेटेड नेचर, गुमनाम, वो सब पता नहीं लगेगा क्या सोच रहा है, क्या करने वाला है नेक्स्ट स्टेप में। ऐसा भूमिका बनाएंगे, पता नहीं कितना बड़ा व्यक्ति है। सरलता नाम की चीज नहीं। भगवान सरल है, खुल के बोले अपने बारे में, मैं कौन हूं, मैं भगवान हूं, कृष्णा, सबसे सरल व्यक्ति। लेकिन सरल चीजों को ज्यादातर मिस करते हैं। वी कैन मिस वो चीज वेरी सिंपल। इसलिए लोगों को ना कॉम्प्लेक्स चीजें पसंद है, कुछ समथिंग डिफरेंट, सोफिस्टिकेटेड। जितना कॉम्प्लेक्स गंदा आदमी होगा, कॉम्प्लेक्स चीजें पसंद करता है। और सिंपल होते महान लोग। सरलता ही वैष्णवता है। भगवान सरल हैं, वैष्णव सरल हैं, सिंपल बातें करते हैं। जीवन के लक्ष्य का कोई पता नहीं है, कहाँ से आया, कहाँ जाएगा, कब तक यहाँ पे है, और बीच में इतना सीरियस हो गया, नो 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 मैं कहीं जा रहा हूँ, मेरे को ये करना है, वो करना है। अरे भाई, आपको पता नहीं, एक लात पड़ेगी, आपको उठा के फेंक देंगे एक लात में। करेक्ट? तो इसलिए ये सब चोरों के समाज की कोई वैल्यू नहीं होती है। जो भगवान का भक्त नहीं है, भगवान के सिद्धांत परम है, वही है हमारे मूल सिद्धांत। उन्हीं से पता लगता है सही कौन है, गलत कौन है। ऐसे तो 700-800 करोड़ लोग हैं, हर एक का अपना विचार है, लेकिन सबके विचारों को थोड़ी मानने वाले हो आप। हर व्यक्ति का अपना विचार है। हर एक के विचार की तो वैल्यू नहीं होती। पता कैसे लगेगा कौन सही है, कौन गलत है?
तो कुछ स्टैंडर्ड होता है, रेफरेंस स्टैंडर्ड होता है, वो भगवान ने जो बनाए हैं। गीता में कोई एक बात गलत प्रूव करके दिखा दो, कोई एक ही बात, वो स्टैंडर्ड है, वहां से चेक करना पड़ेगा कैसे जीना है, कैसे खाना है, कैसे सोना है, कैसे संतान उत्पत्ति करनी है, कितना कमाना है, कब नहीं कमाना है। कुछ पता नहीं है चोरों को, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, पाप क्या है, पुण्य क्या है। कहते थ्रो ऑल दीज थिंग्स अवे, पाप पुण्य धर्म अधर्म, जस्ट टॉक हाउ टू ब्रिंग मोर मनी। धन कैसे प्राप्त होगा, कौन ज्यादा लेके आया, कितना कमाया, फिर उसको अवार्ड देंगे, फिर सेलिब्रेट करेंगे, ड्रिंक करेंगे। आप क्या क्या धर्म की बात करते हो, कितना क्या पैसा कमा के लाए आप, कितना चोरी किया आपने, वो नहीं, कैसे आपने छीना दूसरों से, कंपटीशन, आई एम द बिग मैन। चोर सोचते हैं ऐसे, जो भला मनुष्य सोचता है वो सबके बारे में सोचता है। तो ये टोटल सिस्टम चोरों का है, बहुत मुश्किल है चोरों को समझाना। और सबकी सोच अलग अलग क्यों होती है, वो कर्मों से होती है। जैसे कर्म होते हैं व्यक्ति के, ऐसी उसकी स्थितियां बन जाती हैं, कंडीशनिंग, फिर वहां पे जाके अलग अलग स्थिति में जाने से, क्योंकि सबकी अपनी अपनी सोच है। सोच सबकी तब हो सकती है जब भगवान की सोच से चलें। तो हर एक अलग अलग कंडीशनिंग है, अलग परिस्थिति है, और अलग तरह सोचेंगे वो, राइट। और क्वेश्चन आता है कि भगवान दंड क्यों देते हैं, छोटी सी बात का, नरक क्यों बनाए हैं। नरक इसलिए बनाए हैं, भगवान ने भोग योनियां दिए हैं, पशु योनियां, कबूतर पक्षी योनियां, भोग योनियां हैं। लेकिन मनुष्य जो इतना दुर्लभ है, इतना मुश्किल से मिला है, इतना कीमती शरीर है ये मनुष्य का, दुर्लभम मानुषम जन्महा अधुर्वम अपि अथदम। तो कोई उसका कोई मिसयूज करे, कैसे कोई बहुत महंगी सो डायमंड का पत्थर घर में, कोई उसको ऐसी कोई बेच दे किसी को पत्थर के भाव में, तो कितना गुस्सा आएगा भगवान को। आपको बहुत बड़ी गाड़ी दी रोल्स रॉइस, और आप उसको खेत में जाके खेत जोत रहे हो उससे, या गाड़ी में मिट्टी भर भर के डाल रहे हो, मिट्टी का डालने का बना रखा है उसको व्हीकल, सब बहुत 2 करोड़ की गाड़ी है, और आप उसमें मिट्टी भरते हो सीट के ऊपर 2 कट्टे, और फिर खेत में जाकर डालते हो। तो कोई अब जिसकी गाड़ी है वो बहुत गुस्सा करेगा, वो पागल व्यक्ति है यार। ऐसे ये गाड़ी है, ये शरीर, ये मनुष्य शरीर, ये बहुत कीमती है, ये बहुत ऊंची चीज़ों को प्राप्त करने के लिए है। इस जीवन का लक्ष्य जन्म मृत्यु को जीतना, बुढ़ापे को जीतना, बीमारी को जीतना, हमेशा के लिए अमर हो जाना, हमेशा आनंद में रहना, भय से रहित होना, उसके लिए मिला है। लेकिन कर क्या रहे हैं इसे, जो पशु कर रहे हैं। जो कुत्ते का शरीर है उसकी तुलना, वो कुत्ता बनना चाहते हैं, कुत्ते के लेवल पे आना चाहते हैं हम, और कुत्ते से बदतर जिंदगी जी रहा है मनुष्य। गधे से गधा बनना चाहता है, गधा जो ज्यादा काम करेगा वो सबसे बड़ा गधा, जितना बड़ा गधा उतना ऊंचा। अरे जीवन का लक्ष्य कुछ और है, खाली खाने के लिए, सोने के लिए, मैथुन के लिए, रक्षा करने के लिए काम करना तो गधा को भी आता है, कुत्ते को भी आता है, बंदर को भी आता है। लेकिन मनुष्य का शरीर कुछ, जैसे वो गाड़ी तो कुछ, कोई हेलीकॉप्टर है उसको खेत जोत रहा है, तो हेलीकॉप्टर तो कुछ ऊंचा उड़ने के लिए है भाई, ये मनुष्य शरीर का पर्पज कुछ और है। तो फिर भगवान दंड देते हैं जो मिसयूज करता है ह्यूमन, जो मनुष्य शरीर को जो मिसयूज कर रहा है, मानव तन को, जो केवल भगवान को प्राप्त करने के लिए बना है, तो उसको फिर दंड दे जाते हैं। प्रकृति दंड देती है, रोगों के रूप में, बुढ़ापे के रूप में, मृत्यु के रूप में, फिर पुनर्जन्म के रूप में। और फिर नरक, जब भी नहीं मानता है तो फिर नरक में ले जाके उसकी कुटाई करते हैं, उसको जलती जलती उसमें कढ़ाई में डाल देते हैं, तेल में डाल देते हैं, गरम गरम लोहा पिलाते हैं उसको। आप लोहे को उबाल रहे हो आज, और कुछ बना रहे हैं प्रकृति का शोषण करके अपने भोग की वस्तुएं, आपको वो लोहा पिलाया जाएगा, क्योंकि आपने मनुष्य जीवन को वेस्ट किया है। मनुष्य जीवन का उद्देश्य भगवान को प्राप्त करना था। मनुष्य वो है जो पाप पुण्य का भेद करता है, जो मन से ऊपर उठता है, जो इंद्रियों का संयम करता है, जिसके जिंदगी में नियम है, नियंत्रण है। पशु में नियंत्रण नहीं, पशु स्वाभाविक होता है, उसकी जिंदगी पहले से ही वो प्रोग्राम्ड है, फिक्स है, जो क्या करेगा जीवन में वो। लेकिन मनुष्य को के लिए रूल्स हैं, सारे रूल रेगुलेशन मैनुअल मनुष्य के लिए होते हैं, पशुओं के लिए नहीं होते। मनुष्य के लिए विधान बनाए थे, संविधान मनुष्यों के लिए है। तो जो यहाँ का संविधान है
वो तो ऑफ कोर्स सब बद्ध आत्मा को संविधान है, उसका भी पालन करना चाहिए यथासंभव। और लेकिन जो असली संविधान है, भगवान का संविधान है, वो ज़्यादा जरूरी है। उसको पालन नहीं करेंगे तो यहाँ का संविधान पूरा कर भी लिया आपने, तब भी जूते पड़ेंगे आपको। चाहे यहाँ का प्रधानमंत्री क्यों ना हो, उसको भी बहुत संघर्ष कष्ट झेलने पड़ते हैं। देखा ही आपने, हिस्ट्री देखो प्रधानमंत्रियों की, राष्ट्रपतियों की, प्रेसिडेंट्स की। यहाँ के कानून बनाने वाले को जूते पड़ते हैं, लेकिन जो भगवान का कानून नहीं मानता है वो इसलिए पड़ते हैं। जो भगवान का कानून मानता है उसको कोई जूता नहीं मार सकता। भगवान स्वयं उसकी रक्षा करते हैं, जैसे भगवान ने अर्जुन की रक्षा की। अर्जुन बहुत फेमस है, अर्जुन के भगवान ड्राइवर बन जाते हैं। भक्त की सेवा करना भगवान को बहुत अच्छा लगता है, उनकी प्रिय वो है। वो हमेशा चाहते हैं किस तरह मैं अपने भक्त की सेवा करूं। तो भक्त इसलिए भगवान से भी ऊपर होते हैं इस सेंस से। ऑफकोर्स भगवान बड़े हैं, लेकिन भक्त की महिमा को बढ़ाने के लिए भगवान भी सेवा करते हैं, अपने भक्त की दिखाते हैं कि मेरा भक्त मुझे कितना प्रिय है। तो जो भगवान का भक्त नहीं है वो चोर है, एक्चुअली 1 नंबर का चोर है। और वो जो भी बातें करता है वो अपना भी नुकसान करता है और दूसरा का नुकसान करता है। इसलिए चोरपंथी से बाहर हम निकलें और भगवान के भक्त बन के हम लोग अपराध की जो स्टेज में हैं अभी, जो चोरी कर रहे हैं दिन रात, भगवान की चीज़ें यूज कर रहे हैं, भगवान को कुछ नहीं दे रहे, भगवान का नाम और निशान मिटा दिया हमने। ना हमारे मुख पे आता है, कोई हमसे बोलता है हरे कृष्णा तब भी नहीं बोलते हैं भगवान का नाम। इतने पापी हो गए हम लोग, इतने बड़े चोर हैं हम लोग। नहीं, भगवान से कितना भगवान ने हमें सजा दी है, भगवान से दूर हो गए हम लोग क्योंकि हम पापी हैं। पापी व्यक्ति भगवान का नाम नहीं ले सकता। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं भी एक चोर हूं, उस चोरपंथी से बाहर आने का प्रयास कर रहा हूं। तो कोई बुरा मत मानिए, एक दूसरे की हेल्प से मैं बोल रहा हूं तो मेरे भक्ति बढ़ रही है इससे, इसलिए बोल रहा हूं। लेकिन हमें क्या बनना है? भक्त बनना है, भगवान का धन्यवाद करना है। हर कार्य में, हर वचन में, हर सोच में भगवान को लेके आना है। मैं उनकी कृपा से बोल रहा हूँ। जैसे ही भगवान और आत्मा शरीर से बाहर निकलेंगे, भगवान बैठे हैं हृदय में, आत्मा भी बैठी है हृदय में, जैसे ही दोनों बाहर आते हैं ये मैं डेड हो जाऊंगा, मैं बोल नहीं पाऊंगा। और कोई तुम्हारा साइंटिस्ट, तुम्हारे चोरपंथी के सारे नियम वियम कुछ काम नहीं आने वाले। तुम्हारे संविधान, तुम्हारे साइंटिस्ट के नियम, तुम्हारी दवाइयाँ, कुछ काम नहीं आएगा। हाय हाय करते हैं फिर ये चोर सारे। भक्त फिर भी गंभीर, भक्त को फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता, वो केवल कर्तव्य का पालन करता है। तो चोरपंथी से बचें, चोरों से दूर रहें, चोरों की बातों में ना आए, भगवान की बात सुनो। गीत सुनना है तो भगवान को सुनो, भगवत गीता। चोर गीत मत सुनो। हरे कृष्णा।